अगर कुछ खाने को नहीं है तो ये आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की पत्तियां महाराज जी खाया ये करते हैं। पत्ती बहुत सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के जंगलों में हूँ और जाने वाला हूँ एक बाल बैरागी संत की कुटिया में। चारों तरफ से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल एकांत में रहकर भजन साधना करते हैं। ये जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी के ऊपर महाराज जी की कुटिया है और यहाँ से कुटिया की तरफ जाने के लिए रास्ता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं महाराज जी की कुटिया की तरफ। तो यहाँ से दोस्तों अब हम पहाड़, तो देखिए दोस्तों किस तरह का रास्ता है। बड़े बड़े पत्थर हैं और पत्थरों के ऊपर से होकर हमें जाना है। यहाँ कोई रास्ता भी ठीक ठाक नहीं मिलेगा। देखिए किस तरह का रास्ता है दोस्तों। रास्ते में बहुत ज़्यादा कटीली झाड़ियाँ हैं, इनसे निकलना इतना आसान भी नहीं रहता। बहुत ही खूंखार जंगल। इधर भी आपकी दृष्टि जाएगी, बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों किस तरह का रास्ता है। दोस्तों महाराज जी की कुटिया हमें दिखाई देने लगी है। ये देखिए यहाँ पर है जंगलों के अंदर। बस थोड़ा समय और लगेगा, 5 मिनट पहुँचने में वहाँ तक। ये रही दोस्तों महाराज जी की कुटिया। कुटिया के बिल्कुल नज़दीक तक आ गए हैं दोस्तों। महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गए हैं। अभी मैं कुटिया के पीछे साइड हूँ और ये रहा दोस्तों आश्रम परिसर। यहाँ पर महाराज जी लकड़ी वगैरह रखे हैं। कुटिया के सामने भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और ये महाराज जी की कुटिया। देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। दोस्तों महाराज जी की अभी भजन साधना चल रही है। सामने आप देखेंगे तो भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। महाराज जी एक पैर में खड़े होकर जाप कर रहे हैं। ये देखें दोस्तों, एक पैर में खड़े हैं महाराज जी और उनकी भजन साधना चल रही है। महाराज जी की कुटिया के चारों तरफ से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे और यहाँ देखिए तेंदू के पेड़ के नीचे महाराज जी पानी भरने के लिए एक ड्रम रख लिए हैं। जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी जंगल ही जंगल। लगभग 20 किलोमीटर चारों ओर जंगल ही जंगल है और महाराज जी बिल्कुल अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार। देखिए दरवाज़ा किस तरह का बनाए हैं। जाली का दरवाज़ा महाराज जी बनाए हैं और कुटिया के अंदर देखिए लकड़ियों की अलमारी। यहाँ पर महाराज जी बर्तन वगैरह रखते हैं अपने। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो पानी पीने के लिए एक घड़ा रखा है और कुछ सामग्री वगैरह रखी है। महाराज जी की पूजा पाठ अब भी चल रही है। हो गई महाराज जी? जय सीताराम महाराज जी। तो दोस्तों महाराज जी की पूजा पाठ हो गई। आप दर्शन करिए भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ के। महाराज जी का अखंड ज्योति जल रही है। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी सामग्री है। महाराज जी आपकी सेवा में आलू हैं, इसमें महाराज जी आपके लिए भिंडी है और महाराज जी आपकी सेवा में आम है और ये महाराज जी आपकी सेवा में आटा और महाराज जी आपकी सेवा में चावल है और महाराज जी आपकी सेवा में मूंग की दाल और महाराज जी सरसों का तेल, भोले बाबा के लिए अगरबत्ती महाराज जी और सब्जी मसाला। कल्याण। महाराज जी जैसे आपकी कुटिया के चारों तरफ से बीहड़ जंगल ही जंगल है। हाँ तो यहाँ महाराज जी खूंखार जानवर भी तो आते होंगे। हाँ आते हैं। कौन कौन से महाराज जी आ जाते हैं? तेंदुआ आ जाता है, शेर भी आ जाता है कभी कभी। बारहसिंगा उस दिन आ गया था। अच्छा। और सांवर हो गया। जैसे महाराज जी रात में दहाड़ लगाते हैं तो डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता। अब जाली भी लग गया है, अब डर तो खत्म ही है जी। इतने बीहड़ में महाराज जी कैसे पहुँच गए आप? आज गए सब ईश्वर लाए। अच्छा महाराज जी कभी ऐसा हुआ कि राशन सामग्री ख़त्म हो गया हो? नहीं तो
ऐसा तो नहीं हो पाया, ख़त्म तो होता है परंतु उसका फिर व्यवस्था भी हो जाता है। जी। हाँ, या तो गुरुद्वारा से आ जाता ले लेता हूँ, हम्म। या तो कहीं और से कोई भगत आ गया, आप आ गए। महाराज जी, इतनी धूप में आप जैसे यहाँ पर खाना बनाते हैं चूल्हे में, हाँ, तो कैसे बनाते हैं? यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और नीचे से पत्थर भी आग की तरह हो गए हैं, तो नहीं तो फिर यहाँ पर नहीं, वो एक ये है टीन का ये बनाया महाराज जी? हूँ। हाँ, अच्छा। इसमें लकड़ी तोड़ तोड़ के डाल के जला देता हूँ तो अग्नि तैयार हो जाता है, तो इसी पर रख देता हूँ। तो महाराज जी, इसमें बन जाता है खाना? बन जाता है परंतु थोड़ा मुश्किल होता है, ये ऑक्सीजन जब पास नहीं हो पाता हाँ। तो आगे भी बुझने लगता है। अच्छा। तो उसको उठाने के लिए हमें समस्या होता है कि कैसे गर्म पात्र है तो उसको कैसे उठा के फिर पकाएं। जी, तो महाराज जी, आपके हाँ। पास वो वाला सिस्टम नहीं जो साधु संतों के पास धुएं में, नहीं, वो नहीं है। उसको क्या बोलते हैं महाराज जी? अभी वो स्टैंड बोलते हैं चूल्हे का, अच्छा। तो लोहे का छड़ का बनता है, ऊपर का राउंड शेप में, हाँ। फिर नीचे 4 छड़ या 3 छड़। जो धुने में रख देते हाँ, हैं, हाँ, ऊपर तवा रख देते हैं। हाँ, ऊपर रख देते हैं, नीचे अग्नि लगा देंगे। तो वो नहीं महाराज जी आपके पास? वो नहीं है, वही हमें चाहिए। अच्छा। अगर मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, तभी तो कहीं भी बन जाए खाना। फिर कुटिया के अंदर भी बना सकते हाँ, हैं? बारिश में अंदर भी बना सकते हैं बढ़िया से। तो दोस्तों, इस तरह के जंगलों से महाराज जी लकड़ियाँ बीन कर ले आते हैं भोजन प्रसाद बनाने के लिए। सूखी लकड़ियाँ मिल जाती महाराज जी? हाँ, सूखी लकड़ियाँ पर्याप्त मिल जाती हैं, समस्या नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से महाराज जी जंगलों से लकड़ियाँ निकालते हैं भोजन प्रसाद बनाने के लिए। अच्छा महाराज जी, काटना नहीं पड़ता? नहीं, जब सूखी सूखी उठाएंगे तो काटने की क्या ज़रूरत है। जी। ये अपने हिसाब से रहते हैं। तो ये देखो दोस्तों, महाराज जी काफ़ी लकड़ियाँ एकत्रित कर ली हैं। हाँ, तो ये हो जाएंगी एक महीने के लिए? हाँ, 1 महीने तो हो ही जाएगा। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी पत्तियाँ तोड़ रहे हैं। महाराज जी, काहे की पत्ती है ये? अब ये नाम तो नहीं है पता, परंतु इसको आप खा सकते हैं बढ़िया से। अच्छा, इसकी भाजी बन जाती महाराज जी? हाँ, क्यों नहीं, वैसे उबालिए, हाँ। नमक डाल के थोड़ा उबालिए, फिर पानी उसका गिरा दीजिए, फिर दोबारा पानी डालिए, फिर खाइए उसको। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब यूज कर लेते हैं? हाँ, यूज कर सकते हैं। अगर कुछ खाने को नहीं है तो ये आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की पत्तियाँ महाराज जी खाया ये करते हैं। पत्ती बहुत मुलायम होती है। अच्छा, खाने में मुलायम होती महाराज जी? हाँ, ये पच भी जाता है। अच्छा।